ये है ब्लॉपो का नया 2023 मॉडल G2 सीरीज का 4K टीवी, जिसके अंदर आपको HDR10 प्लस, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, 500 निट्स ऑफ पीक HDR ब्राइटनेस और पता नहीं कितने सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे एज पर ब्लॉपो। और मैं यानी विनीत मल्होत्रा इसे बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। क्या रे ब्लॉपो, इतना अच्छा टीवी बनाया और इतने सस्ते दाम में दुनिया को बताया भी नहीं, क्या बात है? यही तो बताना है आपको इस वीडियो के अंदर, देखते रहिए। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार ये बात आपको सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस टीवी को मैंने खुद खरीदा है, इसे बहुत दिनों तक टेस्ट किया है, उसके बाद इसका रिव्यू आपको दे रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए और इस टीवी को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा अपने दोस्तों और अपनी ऑडियंस को। अब आपकी मर्जी है आप इसे खरीदना चाहें कि नहीं। मेरा इस टीवी यानी इस प्रोडक्ट या फिर इस ब्रांड से कोई भी पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है। मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट कैसा है और इस वजह से मैं इसे रेकमेंड नहीं करता हूं। सिंस आई डोंट रेकमेंड दिस प्रोडक्ट, मैं इस टीवी को 50% कॉस्ट पे बेचूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिनों में, जिसकी डिटेल्स आपको जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी। अब आपको इस टीवी की लुक्स के बारे में बताऊं, ये एक बहुत शानदार लुक्स के साथ आने वाला टीवी है, जिसके अंदर आपको ना के बराबर बेजल्स दिखेंगी और ये बेजललेस डिजाइन बहुत प्रीमियम लगता है। प्लास्टिक की बॉडी और प्लास्टिक के स्टैंड के साथ आने वाले इस टीवी के अंदर आपको सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑलमोस्ट एक ही तरफ देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक ARC पोर्ट है, 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एक ऑप्टिकल पोर्ट मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट भी है और ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई के सपोर्ट के साथ भी आता है। नाउ इट मिसेस आउट ऑन HDMI EARC पोर्ट, यानी आपको HDMI 2.1 पोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। गेमिंग कंसोल लगाएंगे तो आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इट इज नॉट रियली अ गेमिंग टीवी। इसके साथ आपको एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और एक फ्री हॉट की देखने को मिलती है, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको इसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। नाउ इट इज वेरी वेरी गुड। अब आपको पैनल के बारे में बताऊं, इस टीवी के अंदर आपको 8-बिट FRC VA DLED पैनल देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी आपको फ्लैश दिखी पैनल पे, इसका मतलब ये एक VA पैनल है और ब्लॉपो के हिसाब से इस टीवी की पीक HDR ब्राइटनेस है 500 निट्स। मैं तो डर गया यार, लेकिन मैंने जब इसे चेक किया तो मेरा डर पूरा निकल गया, क्योंकि ये है 360 निट्स ओनली। अब मतलब क्या सोच के ब्लॉपो ने कहा था पीक HDR ब्राइटनेस 500 निट्स, दैट आई डोंट नो। लेकिन इस टीवी यानी इस पैनल के अंदर आपको HDR10, HDR10 प्लस, डॉल्बी विजन, HLG इन सब की सपोर्ट मिलेगी। मतलब इतने सारे वीडियो फॉर्मेट्स के बहुत ही सर्वगुण संपन्न टीवी हो सकता था, प्रोवाइडेड ये सपोर्ट आपको एक्चुअली में मिले। ये बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। लेकिन इस टीवी की कॉन्ट्रास्ट रेशो जो मेरी टेस्टिंग में आई वो अप्रॉक्सीमेटली 4070:1, मतलब आप 4100:1 भी कह सकते हैं। बट ये कॉन्ट्रास्ट रेशो बुरी नहीं है, एक्चुअली उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं करी एंड आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट रेशो। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा इफ एंड बट है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप ओवरऑल जब पिक्चर क्वालिटी इसकी टेस्ट करेंगे, मतलब चेक करेंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अच्छी लगेगी। मतलब आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छे पंची कलर्स हैं, बहुत मजा आ रहा है देखने में और इतने अच्छे विविड कलर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, यार वाओ क्या पिक्चर क्वालिटी है। ब्लॉपो सच में जर्मनी का एक ऐसा ब्रांड है जो, ये जर्मनी का है, हाँ एक्चुअली टीवी तो इंडिया में ही बन रहा है, बट ठीक है, ब्लॉपो जर्मनी में है, वहां पे वो टीवी नहीं बनाते, वो एक अलग बात है। बट लेट्स टॉक अबाउट द HDR कैपेबिलिटीज ऑफ दिस टीवी। सीधा चले HDR10 प्लस पे चले, क्योंकि HDR10 प्लस बहुत बड़ा फॉर्मेट है। आपको प्राइम वीडियो पे लेके चलता हूँ। HDR10 प्लस के कंटेंट पे जब हमने देखा तो मजा बिल्कुल भी नहीं आया। उसका कारण ये है कि इस टीवी के अंदर HDR10 प्लस में इतने जबरदस्त पिक्सेलेटेड कलर्स दिखे, इतने मतलब बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड कलर्स हैं और आपको वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि पिक्सेलेटेड कलर्स का मतलब समझाऊं, जब बहुत ही ज्यादा अजीब से, मतलब आप खुद ही देखो ना यार, पिक्सेलेटेड कलर्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं इस कंटेंट के अंदर, और आपको इसमें बैंडिंग भी दिखेगी आसमान पे। देखिए ये HDR10 प्लस का बहुत ही ज्यादा सुपर रिच कंटेंट है प्राइम वीडियो के ऊपर, द ग्रैंड टूर। जब आप इसे देखते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त एक्यूरेट कलर्स दिखने चाहिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कैपेबिलिटीज जो उस कैमरा की थी जिसने इस पर्टिकुलर वीडियो को शूट किया, उसके साथ ये वीडियो बनाया गया है। नाउ आपको अगर एक अच्छा पैनल जिसमें अच्छी ब्राइटनेस हो, जिसकी कलर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी हो,
वो नहीं मिलेगा इस कंटेंट को दिखाने के लिए। तो आपको ऐसे कलर्स दिखेंगे, आपको बहुत ज्यादा बैंडिंग दिखेगी आसमान पे, क्योंकि पैनल उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। पैनल उन कलर्स को सही से आपको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। वो बहुत ज्यादा आपको ओवर सैचुरेट को तो भूल जाते हैं, चलिए छोड़ दिया हमने ओवर सैचुरेटेड को, लेकिन जो पिक्सेलेशन है ना कलर्स की, वो बहुत ज्यादा दिख रही है और ये डिस्टर्बिंग है। मतलब HDR10+ की सपोर्ट नहीं देते तो क्या हो जाता, मना कर देते हम कि लेने से, नहीं मैंने फिर भी खरीद लिया। लेकिन HDR10+ में मजा बिल्कुल नहीं आया। अब नेटफ्लिक्स कह रहा है मेरी बारी, तो चलो नेटफ्लिक्स पे चलते हैं, आपको डॉल्बी विजन कंटेंट दिखाता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, डॉल्बी विजन कहाँ है? अबे कहाँ गया भाई, इधर आओ जल्दी से। डॉल्बी विजन मिल ही नहीं रहा, ये क्या चक्कर है यार? सारी डॉल्बी विजन मूवीज चला ली लेकिन डॉल्बी विजन नहीं मिला यार, खो गया कहीं पे। शायद इस टीवी के अंदर डॉल्बी विजन की सपोर्ट है नहीं, सिर्फ एडवर्टाइज्ड है। एटलीस्ट मुझे तो मिली नहीं। डॉल्बी विजन के कंटेंट को जब हमने देखा तो डॉल्बी विजन एक्चुअली में डिस्प्ले होना चाहिए। आप किसी भी और टीवी जिसमें डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको मिलती है उसे चला के देखेंगे तो ऊपर आपको कंटेंट पे नेटफ्लिक्स पे दिखेगा डॉल्बी विजन, लेकिन इसमें नहीं 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 नहीं, ये नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ 4K HDR दिखाएगा क्योंकि इसका मन नहीं है, इसका मूड नहीं है, अब इसकी मर्जी। तो देखो डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, चलो हम इसी में मार्क्स कट नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसे कलर्स, मतलब कलर्स के साथ आपको ग्रेन्स दिखेंगे, वो भी नेटफ्लिक्स पे। मतलब नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई कंटेंट देखते हैं, लेट मी टेल यू कि आपको बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट दिखता है, प्रोवाइडेड यू हैव द हाईएस्ट प्लान। मतलब उनका जो 600-700 रुपए वाला हाईएस्ट प्लान है, अगर आपने वो देख के कोई कंटेंट देखा तो आपको जो कंटेंट की क्वालिटी है वो बहुत हाई मिलती है, यू नो। और ये मैं नहीं, पूरे वर्ल्ड में सारे ही जानते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको बहुत ज्यादा ग्रेन्स दिखेंगे और इतनी खराब पिक्चर क्वालिटी दिखेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है, सिंपल, पैनल बेचारा कह रहा है यार प्लीज यार बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, मत करो। लेकिन ठीक है, नहीं करते यार, हम नेटफ्लिक्स छोड़ देते हैं। आपको पिक्चर क्वालिटी हम ब्लैक्स की दिखाते हैं, चलो ब्लैक्स देखते हैं, चेक करते हैं। 4070:1, मतलब क्या बोला है मैंने, 4100:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाले इस टीवी के अंदर आपको जो ब्लैक्स हैं वो अच्छे तो बहुत मिलेंगे। मतलब बहुत मजा आएगा आपको डीप ब्लैक्स देखने में, आप यूट्यूब पे देखेंगे ये वाला कॉन्टेंट। बट कुछ सीन्स में, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, बहुत कुछ सीन्स के अंदर आपको ब्लैक्स में भी पिक्सेलेशन मिल जाएगी। मतलब ब्लैक्स में पिक्सेलेशन यार कौन सा टीवी दिखाता है? मतलब ये अनइवन ब्लैक्स कहाँ से आते हैं यार? बट ठीक है, चलो कर रहा है, लेट्स गिव दिस पैनल अ बेनिफिट और अ डाउट। बट ठीक है, ब्लैक्स आपको अच्छे लगेंगे, आप सेटिस्फैक्टरी फील करेंगे, यू विल से कि यार पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। और अगर आपने ये टीवी ऑलरेडी खरीद लिया है या फिर आपने 2023 मॉडल का कोई और साइज़, क्योंकि 65 इंच भी साइज़ अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में, अगर आपने वो भी खरीद लिया है तो यू नो ऐसा हो सकता है कि आप कहें, मुझसे डिसएग्री करें और कहें कि यार मुझे तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। तो अब आप इसी नज़रिए से जो आपको मैं बता रहा हूं, अगर पिक्चर क्वालिटी को टेस्ट करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए, एक पैनल इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हो सकता कि आपको 25,000 26,000 रुपए के अंदर 50 इंच टीवी मिले और उसमें आपको सारे फॉर्मेट्स की सपोर्ट मिले। एवरी फॉर्मेट, HDR10+, डॉल्बी विजन, इनके लाइसेंस लेने में आपको पर यूनिट कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और ये सारे पैसे देने के बाद अगर आप इतना सस्ता टीवी बेच रहे हैं, देन देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम, देयर हैज टू बी सम कॉस्ट कटिंग। और यही कॉस्ट कटिंग हमें पैनल के अंदर दिख रही है। और ये पैनल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिच कलर्स के साथ साथ अच्छी HDR कैपेबिलिटीज भी दिखा दे, बिकॉज दिस इज वेयर दिस टीवी लैक्स बैडली। आप जब HDR कैपेबिलिटीज को चेक करेंगे तो आपको जीरो डिटेल्स दिखेंगे। जीरो मतलब शैडो, मतलब ब्लैक, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस टीवी के अंदर शैडो का मतलब ब्लैक है, कोई डिटेल्स नहीं है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, यार क्या था ये, पत्थर था या इसमें कुछ और रखा था। मतलब ये चीज़ें अगर आप देखने लग जाएं उस टीवी के अंदर और आपको ऐसी डिटेल्स दिखे, देन व्हाट वुड यू से? वही जो मैं कह रहा हूँ, पैनल के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है ही नहीं। चलो यार, अब आपको इसकी कलर्स की टेस्टिंग भी दिखाता हूँ, वो भी हमने करी इसकी। अगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा 98% के आसपास आपको RGB की सपोर्ट मिल रही है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों को लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ।
आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन ग्रैब के अंदर जरा ग्रीन ट्रायंगल को देखें, ये जितने इसके आसपास कलर्स होते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छे आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है टीवी से। नाउ जस्ट नोटिस कि 78% DCI P3 को सपोर्ट करता हुआ टीवी है, यानी पैनल 78% DCI P3 सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा आउट है अपने उस ग्रीन ट्रायंगल से। इसका क्लियर मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स। अब ब्लॉपो के पास कोई कलर मैनेजमेंट तो है नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं पूरी अपनी अजम्पशन के साथ ये कह सकता हूं कि वो पिक्चर क्वालिटी को किस तरह से कैलिब्रेट करते हैं इसकी कोई टीम तो उनके पास है नहीं। दे आर यूजिंग लेट्स से एक बाहर से कलर इंजन की चिप ली और अपने टीवी के अंदर लगाई एंड दैट्स अबाउट इट। वो यहाँ पे असेंबल करते हैं टीवीज को इंडिया में। नाउ यही हमें दिखता है ऐसी पिक्चर क्वालिटी के अंदर कि कोई कलर मैनेजमेंट या कलर ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करी ही नहीं गई है। लाल कितना लाल होना चाहिए इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब ज्यादा लाल डालना है डाल दे कोई बात नहीं। मतलब ये क्या है यार पिक्चर क्वालिटी। आपको अगर ऐसी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है देन यू कैन बाय इट। मैं तो अपना अफिलिएट लिंक दूंगा नहीं इसका, बट मुझे नहीं अच्छी लगती यार ओएस के बारे में तो मैंने बताया नहीं आपको। इसमें गूगल टीवी ओएस आपको देखने को मिलता है, वही एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत बढ़िया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे आपके फेवरेट कंटेंट की टाइल्स आपको देखने को मिलेगी होम स्क्रीन पे। एप्स आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से एंड इट इज गुड। आपको वॉइस रिमोट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इसके अंदर आपको क्रोमकास्ट भी बिल्ट इन मिलता है विच इज गुड। आपको स्क्रीन मिररिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कास्ट कर सकते हो अपना फोन एंड वेरी गुड फीचर्स। ब्लॉपॉ के हिसाब से 2GB रैम है इसके अंदर जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 16GB की स्टोरेज है जिसमें आपको यूजेबल 11GB की स्टोरेज मिलेगी विच इज गुड। आप उससे कोई गेम वेम डाउनलोड करना चाहो कर सकते हो और बाकी सब तो बढ़िया है। अब ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करें, चलो सुनो। अच्छी लगी ना ऑडियो। ये 24 वॉट की ऑडियो ना डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी ऑडियो, DTS ट्रू सराउंड को सपोर्ट करती है। मैंने क्या गलत बोला है? 24 वॉट बोल दिया ना मैंने। ये 60 वॉट है, आपको लगी? मुझे भी नहीं लगी, बट ठीक है। मतलब द ऑडियो क्वालिटी इज गुड बट इट डजंट फील लाइक 60 वॉट। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। मतलब मुझे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है ऑडियो से। आपको क्रिस्प क्लियर डायलॉग सुनाई देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 60 वॉट में ना हम एक थंप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार थोड़ी बेस भी मिल जाएगी, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह शाटर हो गई जब मैंने 24 नहीं यार फिर गलत बोल रहा हूँ, 60 वॉट की ये वाली ऑडियो सुनी तो ये इट फील्स लाइक 24 वॉट ऑडियो टू मी। अब प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, चलो प्रोज बताऊं पहले। एक्चुअली में प्रोज बहुत कम है। तो HDR10+ की सपोर्ट आपको मिलती है, डॉल्बी विजन ऑन पेपर आपको मिलती है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है आपको डॉल्बी विजन के कंटेंट को देख के जो आपको दिखेगा ही नहीं। HDR10+ में आपको बहुत शानदार क्या बोल रहा हूँ मैं यार, प्रोज की बात है। HDR10+, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, आपको ये तीनों ठीक है। गुड ब्लैक्स, ओके कौन से करें, चलो। मतलब मैंने ना बहुत ही रेयर कोई टीवी देखे जिसमें कलर्स के साथ ब्लैक्स भी थोड़े से डिस्टॉर्टेड हो। तो इसमें आपको कलर्स और ब्लैक्स थोड़े से डिस्टॉर्टेड मिलते हैं, थोड़ा सा ग्रेन्स दिखते हैं, मतलब सब कुछ थोड़ा ही है। थोड़े से ग्रेन्स दिखेंगे आपको नेटफ्लिक्स पे, थोड़ी सी आपको बैंडिंग दिख जाएगी HDR10+ कंटेंट पे। डॉल्बी विजन आपको दिखेगा ही नहीं, डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है वो भी आपको नेटफ्लिक्स में दिखेगा नहीं। आप चलो हॉटस्टार खोल लो यार, आपको वहाँ भी नहीं दिखेगा। एंड और क्या बताऊँ, मतलब बहुत कुछ तो बता दिया मैंने इस वीडियो के अंदर। अब हाँ, व्यूइंग एंगल्स की बात कर लेते हैं। VA पैनल है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि व्यूइंग एंगल्स अबाउट 20-25%। बजट टीवी है, बजट ब्रांड है, तो हम यही सोचते हैं कि 25% तक का कलर लॉस हमें मिलेगा। वैसे ही कलर लॉस है, तो जो लोग अच्छे व्यूइंग एंगल्स चाहते हैं वो IPS पैनल का कोई टीवी लें, VA पैनल का नहीं। सो ये एक नॉर्मल कॉन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक जो चीज़ है वो है नो HDMI EARC पोर्ट। यार 2023 चल रहा है,
भैया ब्लॉपाओ वालों, समझो कि गेमिंग छोटी मोटी भी किसी ने करनी हो सकती है। थोड़ी बहुत ही साउंड बार लगा के ही हम डॉल्बी एटमॉस का मजा ले सकते हैं। मतलब कुछ तो हो सकता है ना, आप EARC पोर्ट दे दो। लेकिन नहीं, 2.1 पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अब गेमर्स के लिए इसमें कोई ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं है, सो इट्स नॉट अ गेमिंग टीवी एट ऑल। बट बाकी सब तो आपने देख ही लिया है। वर्डिक्ट दे दूं? वर्डिक्ट मेरे दोस्तों और मेरी ऑडियंस के लिए है, आई डोंट रिकमेंड दिस टीवी। मैं इस टीवी को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा एट एनी सिनेरियो। मैं आपको इसका कभी भी अफिलिएट लिंक दूंगा ही नहीं। आप इसे खरीदना चाहें बेशक खरीद सकते हैं, बेशौक खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अपना लिंक नहीं। दोस्तों मैंने इस वीडियो को जर्मनी में बैठ के शूट किया है, कुछ उसी तरह आप कह सकते हैं। मतलब जैसे ब्लॉपो का कहना है कि ये डिजाइन्ड इन जर्मनी, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों मैं आपकी सपोर्ट से चलता हूँ यार। आप मुझे पैसे देते हो, मतलब डायरेक्टली नहीं देते हो, लेकिन जब मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके आप अपनी परचेज करते हो ना, तो उससे पैसे मिलते हैं मुझे। और वो जो कमीशन के पैसे हैं ना, उन्हें जोड़ जोड़ के मैं ऐसे प्रोडक्ट खरीद के आपको ये बताता हूँ कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। पूरी आपकी चॉइस होती है, पूरी आपकी फ्रीडम होती है। मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूं, मैं सिर्फ जेन्युइनली आपको उसे ट्रू व्यू करके दिखाता हूं, ताकि आप बहुत ज्यादा मार्केटिंग और पब्लिसिटी में ना फंस के एक अच्छा प्रोडक्ट तो खरीदो। आप कितने का भी प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन आपको कम से कम पूरी वैल्यू तो मिले। अगर आपको अच्छा लगे ना, तो वो मेरी जो अफिलिएट लिंक है, टीवी की रिकमेंडेड लिस्ट या कोई और प्रोडक्ट की रिकमेंडेड लिस्ट, उसको यूज करके अपनी परचेज पूरी करना। और कोई सवाल है तो लिख दो, मजा आएगा, हम बात करेंगे, चैट वैट करेंगे। अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। और आपको अगले ही फ्रीडम कैंपेन के वीडियो के अंदर मिल रहा हूँ जल्दी। अब पता है कौन सा प्रोडक्ट होगा? वो वाला आ रहा हूं मैं। बाय बाय।